सांसद है, कानून बनाते हैं बीजेपी और सड़कों पे आके कानून तोड़ते हैं। यही भाजपा की नियत है। जो दिल्ली राजधानी के सांसद बिहार आते हैं तो कानून तोड़ते हैं। दिल्ली में क्या करते होंगे? वो लाखों भक्त ने हजारों रुपया खर्चा करके बिहार को नुकसान करके चले गए और चले गए चार्टर विमान से। पता कीजिए चार्टर विमान किसका था? मुंह छुपा के फिर रहे वही रामदेव महाराज कहते थे ना कि गैस सिलेंडर 400 का चाहिए कि 100 रुपया का चाहिए, अब बोलती बंद है कि 1200 पार हो गया। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हुए थे, उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने किया, लेकिन सबसे बड़ा बात जो मनोज तिवारी हैं, जब उनका स्वागत कर रहे थे, जब उनको एयरपोर्ट से होटल तक लेके आ रहे थे तो गाड़ी पे सीट बेल्ट नहीं लगाया था। अब इसी के ऊपर जो है बिहार में लगातार राजनीति होती है, जांच के निर्देश भी दिए गए थे और जांच में अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और मनोज तिवारी को जो है फाइन किया गया। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर हैं। फाइन हो गया बाबा का, मनोज तिवारी का भी। ये सवाल नहीं कि बाबा मनोज तिवारी का फाइन हो गया। फाइन तो जो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेंगे सबका होता है। आपके पास गाड़ी है, आप भी प्रेस से हैं, आप भी कानून तोड़ेंगे तो आपको फाइन होगा। सवाल इसका है कि कानून किसने तोड़ा, कानून की रक्षा किसने नहीं की। कौन? जो कानून बनाने वाले हैं वो कानून के रक्षक नहीं भक्षक बन गए। मनोज तिवारी जी भाजपा के तो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के रहे हैं, सांसद है, कानून बनाते हैं और सड़कों पे आके कानून तोड़ते हैं। यही भाजपा की नियत है। जो दिल्ली राजधानी के सांसद बिहार आते हैं तो कानून तोड़ते हैं। दिल्ली में क्या करते होंगे इसका अंदाज इसी से लगा लिए कि दिल्ली में जो लड़कियां धरने पे है भाजपा सांसद के खिलाफ, ऐसे ही कानून तोड़ने वाले भाजपा सांसदों के खिलाफ है। और ये तो अनुयायी हैं किसी कानून तोड़ने वाले के। और कानून जोड़ने वाले के होते अनुयायी तो सीट बेल्ट लगाते। जिसके वो सारथी बने थे, जिनके अनुयायी, वो भी सीट बेल्ट नहीं लगाए। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी दुनिया को ज्ञान देते हैं, अपने अंधकार में रहते हैं। उनको हनुमान चालीसा का ज्ञान है, हनुमान जी का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है। भारत के संविधान का ज्ञान नहीं है, ट्रैफिक रूल का ज्ञान नहीं है। सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, हीरा पहनते हैं, कपड़ा अच्छा पहनते हैं, टोपी बढ़िया लगाते हैं, लोग को बेवकूफ बनाते हैं। कानून का ज्ञान नहीं है कि सीट बेल्ट लगा के गाड़ी पर बैठना पड़ता है। बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, क्या लगता है? आपको कुछ दिया है बाबा? क्या बताइए, हमको नहीं दिया है। क्या बिहार को क्या मिला? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। लाखों भक्त पहुंचे उनके, वो लाखों भक्त ने हजारों रुपया खर्चा करके बिहार को नुकसान करके चले गए और चले गए चार्टर विमान से। पता कीजिए चार्टर विमान किसका था? पता क्यों नहीं बताइए ना कि बाबा किसके पैसे के चार्टर विमान चले गए? कौन टैक्स पे है जो चार्टर विमान का पैसा दिया है? बाबा के यहाँ घुसखोर, चोर, बनोल, वो सब भी पैसा देते हैं, उसका भी वो संरक्षक बनते हैं। अच्छा। कोई टैक्स पे ही दिया है? कौन दिया है हेलीकॉप्टर का पैसा? बाबा आए हैं, किन किन लोगों ने पैसा खर्चा किया उसकी सूची जारी हो। भाजपा की कांग्रेस मांग कर रही है, भाजपा की काली कमाई बाबा के धर्म स्थल पे लग रहा है ताकि भाजपा का प्रचार हो। अच्छा। पता नहीं है कि रामदेव महाराज को कैसे आप ठगे, श्री रविशंकर को कैसे ठगे 2000। अब रविशंकर जी दिखाई देते हैं आपको, बाबा रामदेव महाराज दिखाई देते हैं, मुंह छुपा के फिर रहे वही रामदेव महाराज कहते थे ना कि गैस सिलेंडर 400 का चाहिए कि 100 रुपया का चाहिए, अब बोलती बंद है कि 1200 पार हो गया। गायब क्यों? बाबा रामदेव महाराज को भी भाजपा ने ठगा, श्री रविशंकर को भी ठगा और वो ठगे महसूस करते हैं, इसलिए अब इनकी प्रचार में नहीं है। तो ये नया बाल बोध बाबा को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी कुछ दिन के बाद ठगे महसूस करेंगे। बीजेपी को फायदा होगा धीरेन्द्र शास्त्री से कि नुकसान होने वाला है? ठगने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सरकार बनाने में नाकामयाब रहेंगे। कर्नाटक में भी ठगने का प्रयास किए। हम कह रहे थे बजरंग दल की बात, ये कह रहे थे बजरंग बली की बात। देखे ना बजरंग दल की जब बात किए तो बजरंग बली कैसे गड्ढा पटक के पीट दिया भाजपा को कर्नाटका में। अब पूरा देश में बजरंग बली का गड्ढा। बिहार में क्या होगा? बिहार में जो कर्नाटक में हुआ बिहार में होगा, वो पूरे देश में है। मेरी तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी ना, बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं। जनता की तैयारी है कि यह देश बेचने वाले को, नौजवानों को ठगने वालों को, किसानों को ठगने वालों को, लाल किला के प्राचीर से झूठ बोलने वाले नरेंद्र मोदी को, जिसने बोला था कि 2022 में सबको पक्का मकान हो जाएगा। 2022 आना बाकी है क्या? आ गया पक्का मकान सबको हो गया क्या? आप बताइएगा। आप बताइए ना, तो आप भी जनता है, आप जनता के नाते बताइए सबको पक्का मकान हो गया क्या? तो जिस देश के प्रधानमंत्री लाल किला से झूठ बोलते हो उसको भारत की जनता कैसे सबक सिखाएगी जैसे अंग्रेज को सिखाई थी? देखिए, जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बिहार पहुंचे थे, स्वागत तो यहाँ पे भव्य हुआ, लेकिन यहाँ पहुंचते ही उन्होंने नियम कानून को तोड़ा, जिसके लिए बिहार सरकार ने उनके ऊपर जो है फाइन किया है, जुर्माना लगाया है। और
जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर साफ कह दिया है कि मनोज तिवारी जो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके बीजेपी के सांसद, उसके बावजूद उन्होंने नियम तोड़ा। दिल्ली में क्या करते होंगे, और कर्नाटक के नतीजे तो साफ है। तो आने वाले चुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया कि जनता ने अपना मूड बना लिया, बीजेपी को लेकर जमकर उनके ऊपर गरमाए हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहते राजेश राठौर। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।